पिछले कल लोकसभा में द्वारा लाए गए थे, कुल मिलाकर 3 बिल लाए गए थे, जिसमें से एक महिला आरक्षण का बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलियों ने विपक्ष कि जहां तक महिला आरक्षण की बात है, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन, कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स 100% with reservation of women in state assemblies as well as parliamentary constituencies। हम पूर्ण रूप से 100% ये चाहते हैं कि चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे हमारे विधानसभा के विभिन्न असेंबलीज है, वहाँ पे महिलाओं को संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए और 33% के हिसाब से मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से इस कानून को पारित करने की कोशिश की जा रही थी, दिखाया कुछ जा रहा था और हो कुछ रहा था। इस चीज़ का पर्दाफाश पिछले कल लोकसभा के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, विपक्षी दलों ने ये कहा कि 2023 में जो बिल लोकसभा के अंदर लाया गया था वुमेन रिजर्वेशन का, उसी को पूर्ण रूप से पारित क्यों नहीं किया गया। और दूसरा बात, जो 1971 का सेंसस हुआ था, जिसे 1976 में 1976 में फ्रीज किया गया था, इस सोच के साथ किया गया था कि जो राज्य देश में जहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पे और ऐसे निर्णायक निर्णय, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो अवेयरनेस के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, जिसकी वजह से उन राज्यों की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, उन राज्यों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए 1976 में इसको इनडेफिनेटली 25 साल के लिए फ्रीज किया गया था और 2002 में इसको पुनः फिर से 25 साल के लिए फ्रीज किया गया, जो 2026 में ये फ्रीज हटना था। ये डिसाइड करेगा कि प्रदेश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनका किस तरीके से फेरबदल होना है। और जिस तरीके की बात निकल कर आ रही थी कि उत्तर भारत में जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से सीटों का जो बंटवारा होगा वो करीबन 3 गुना दक्षिण भारत से ज़्यादा होगा। तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, जिससे पूरी डेमोग्राफी को देश के अंदर बदलने की कोशिश की जा रही थी अंडर द गार्ब ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसके खिलाफ पिछले कल पूरे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी था, चाहे वो सपा था, चाहे वो टीएमसी था, चाहे वो एआईडीएमके था, चाहे वो डीएमके था, सब इकट्ठे होकर उन्होंने ये कहा है कि एज फार एज दी वुमेन रिजर्वेशन बिल इज कंसर्न, अगर उसको सही रूप से केवल और केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल को ही लाया जाता है, और जो अभी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, उसके बेसिस पे अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को 33% के हिसाब से लाया जाता है तो 100% उसका स्वागत किया जाएगा। और आज भी अगर उसको लेकर आते हैं तो उसको एक सर्वसम्मति से यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित किया जाएगा। मगर जिस तरीके से जो है निशाना कहीं और था और बातें कुछ और हो रही थी, उस चीज़ का जो एक डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश देश के अंदर की जा रही थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसका मैं समझता हूँ कि विपक्षी दलों को इकट्ठे होकर एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ा शुभ संकेत देश के अंदर मिला है, और आने वाले समय में इन चीज़ों को और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। मगर मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम भी इस बात को चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे तो चाहते ही हैं, मगर प्रदेश स्तर पे भी हम इस बात को चाहते हैं कि हिमाचल में आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी विधानसभा के अंदर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से जो सांसद वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि विधानसभा के अंदर कितनी महिला विधायक हैं। आज 3 महिला विधायक, जिसमें से 2 कांग्रेस पार्टी की, कमलेश ठाकुर जी, आशा लाहौल स्पीति से अनुराधा जी, और विपक्षी सिरमौर से
रीना कश्यप जी, 3 विधायक आज विधानसभा में दो कांग्रेस की और एक भाजपा की जो है वो चुनी हुई है। तो जिनको यही नहीं पता कि कितनी महिलाएं विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, अगर वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हास्यप्रद बयान जो है और कोई नहीं हो सकता है। तो मैं इसमें बड़े साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और पिछले कल प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात रखी कि जो इसका इनिशिएशन थी दैट वाज डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जब मोतीलाल नेहरू जी देश के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय कराची रेजोल्यूशन, जो कराची क्योंकि उस समय अनडिवाइडेड इंडिया का ही हिस्सा था, वहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे ये पारित किया गया था कि महिलाओं को आने वाले समय में लेजिस्लेशन में 33% के हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको मजबूत करने का कार्य किया गया। आज अगर पंचायती राज संस्थानों में आज अगर 50% रिजर्वेशन महिलाओं की है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने ये सोच रखी कि देश में हमें पंचायती राज में महिलाओं को सशक्त करना है। और आज ये खुशी की बात है कि हमारे अधिकतर जिला परिषद में, पंचायतों में आज महिलाएं चुनकर आ रही हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो तीनों की तीनों जिला परिषद की सीटें इस बार रिजर्व हुई है। तो ये एक किस्म से ग्रास रूट पे वुमेन एम्पावरमेंट को कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो वैसे ही आने वाले समय में जब ये पारित होगा 33% रिजर्वेशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दी पार्लियामेंट, ये भी निश्चित तौर से जब भी ये आएगा, एक सीधे फॉर्म में आएगा, तो कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। मगर जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इसको जो है निशाना कहीं और था, निशाना जो है देश की डेमोग्राफी को बदलने का था। निशाना ये था कि जो बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे सीटों को बढ़ाया जाए और जो दक्षिण भारत के इलाके हैं वहाँ की सीटों को कम किया जाए, केवल और केवल अपने राजनीतिक इच्छाओं को साधने के लिए ये कार्य किया जा रहा था, जिसे देश के सामने आया है, प्रदेश के सामने आया है। और निश्चित तौर से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड ऑपोजिशन ने जो है सरकारी दस्तावेज को, सरकारी अधिनियम को विधानसभा लोकसभा के अंदर पारित होने से रोक दिया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि महिला आरक्षण पे नाम पे जो भाजपा है वो चुनावों में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला आरक्षण का महिलाओं के पीछे छिपकर, जब कोई और इनके पास हथकंडा नहीं बचा है, तो महिलाओं का हितैषी होने का ढोंग रच के जो है जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। और इनको पता था, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ये जो बिल है ये सदन के अंदर पारित नहीं हो पाएगा, मगर क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए थी, मगर क्योंकि अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव आपके वेस्ट बंगाल में, असम के अंदर, केरला के अंदर चले हुए हैं और कोई और मसला जब इनको दिख नहीं रहा था, तो इस तरीके की ध्रुवीकरण करने के लिए इसको जानबूझकर विधानसभा सत्र के बीच में जो है, विधानसभा चुनावों के बीच में इसको स्पेशल सेशन के रूप से रखा गया। और वहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा कि 2023 का जो ऑलरेडी बिल पारित है, अगर उसी फॉर्म में इसको किया जाता तो पिछले कल ये यूनानिमसली जो है वो पास हो जाता। ये बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कही, प्रियंका जी ने भी कही, अखिलेश यादव ने जो एसपी के नेता है उन्होंने भी कही, सब लोगों ने इस बात को कहा कि अगर सही रूप से इसको लाया जाता तो पिछले कल ही यूनिफॉर्मली ये पास हो जाता, मगर क्योंकि इसमें डीवीएस जो है वो सोच थी, इसलिए इसको पारित नहीं करवाया गया।